कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी लाइफ देख रहे हो और रियलाइज हो रहा है कि 5 साल पहले भी आप यहीं थे और 5 साल बाद भी शायद यहीं रहोगे। सेम जॉब, सेम सैलरी, थोड़ा इंक्रीमेंट के साथ, सेम रूटीन, सेम कंप्लेंट, सेम कल से पक्का वाला प्रॉमिस। या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पुराना क्लासमेट जो आपसे कम इंटेलिजेंट था, वो आज बिजनेस ओनर है, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है और आप अभी भी सोच रहे हो कि उसकी किस्मत अच्छी थी, जबकि डीप डाउन आपको पता है कि डिफरेंस किस्मत का नहीं था, डिफरेंस एफर्ट का था। या शायद आपके साथ ये होता है कि संडे रात को एंग्जाइटी होती है मंडे की, फ्राइडे का वेट होता है पूरी वीक और जिंदगी बेसिकली समहाउ सर्वाइव करना बन गई है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिविंग। या फैमिली गैदरिंग्स में जब लोग पूछते हैं बेटा और क्या चल रहा है, तो आप वही जेनेरिक जवाब देते हो, चल रहा है, सब ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बताने लायक कुछ एक्साइटिंग है ही नहीं। और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि मैं इतना केपेबल हूँ फिर भी स्टक क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि सब लोग आगे निकल रहे हैं, क्या मैं एवरेज ही रहूंगा पूरी जिंदगी। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग सक्सेस स्टोरीज, हसल कल्चर और ग्राइंड माइंडसेट की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि एवरेज होना एक कॉन्शियस चॉइस है जो आप डेली ले रहे हो थ्रू स्मॉल डिसीजंस। और एवरेज होने की पनिशमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, वो इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है और वो आपकी सोल को स्लोली किल कर रही है। बट अगर आप एवरेज माइंडसेट की साइकोलॉजी समझ लो और डिलिबरेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ चूज करो, तो आप वो वर्जन बन सकते हो जो आपने कभी सोचा था बनना, लेकिन रियलिस्टिक होने के चक्कर में छोड़ दिया। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में ग्रांट कार्डोन की द 10x रूल, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी और सक्सेस साइकोलॉजी रिसर्च के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको एवरेज ट्रैप से बाहर निकलने में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी एवरेज ट्रैप में फंसे हुए हैं। आज हम एवरेज वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजी के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है द हिडन कॉस्ट ऑफ एवरेज, जहां आप समझोगे कि एवरेज होने की एक्चुअल पनिशमेंट क्या है जो सरफेस पे नहीं दिखती लेकिन अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है। दूसरा आइडिया है द 10x रूल, जहां ग्रांट कार्डोन का लेजेंडरी कॉन्सेप्ट समझोगे कि क्यों नॉर्मल गोल सेट करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा आइडिया है एवरेज इज अ चॉइस, जहां हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज होना सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं, डेली चॉइसेस की वजह से है। चौथा आइडिया है द ऑब्सेशन एडवांटेज, जहां आप समझोगे कि सक्सेसफुल लोगों में कॉमन ट्रेट क्या है जो एवरेज लोगों में मिसिंग है। पांचवा आइडिया है बर्निंग द शिप्स, जहां आप जानोगे कि कमिटमेंट कैसे करना है जब बैकअप प्लान्स टेम्पटिंग हो। और छठा आइडिया है आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, जहां आपकी पूरी सेल्फ इमेज चेंज होगी। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप। लास्ट वाला पॉइंट सबसे पावरफुल होगा, तो एंड तक जरूर देखना। ग्रांट कार्डोन अपनी बुक द 10x रूल में लिखते हैं कि एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला, इट्स अ रेसिपी फॉर डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर। यानी एवरेज एक फेलिंग फॉर्मूला है, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और फेलियर की रेसिपी है। ये लाइन हार्श लगती है, लेकिन जब आप इसको डीपली समझोगे तो रियलाइज करोगे कि एवरेज होने की पनिशमेंट सिर्फ वो नहीं जो दिखती है, एक्चुअल पनिशमेंट इनविजिबल है और वो ज्यादा पेनफुल है। अब समझो द हिडन कॉस्ट ऑफ एवरेज एक्चुअली क्या है। सरफेस लेवल पे एवरेज लाइफ ठीक लगती है, स्टेबल जॉब है, घर चल रहा है, फैमिली है, सब ठीक है बोल सकते हो। लेकिन डीपर लेवल पे एवरेज लाइफ स्लोली आपको किल कर रही है फ्रॉम इनसाइड। पहली हिडन कॉस्ट है क्रॉनिक डिसअपॉइंटमेंट, जो ये फीलिंग है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। आप डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या मिसिंग है, लेकिन एक कांस्टेंट नैगिंग फीलिंग रहती है कि इज दिस इट, यही है मेरी लाइफ, इतने पोटेंशियल के बाद सिर्फ इतना। दूसरी हिडन कॉस्ट है रिग्रेट अक्यूमुलेशन, जो 40, 50, 60 की एज में रियलाइज होता है कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी सेफ चॉइसेस में। रिसर्च बताती है कि डाइंग पीपल का नंबर 1 रिग्रेट ये है कि आई विश आई हैड लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। यानी काश मैंने अपने लिए लाइफ जी होती, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं। ये एवरेज लाइफ का डायरेक्ट रिजल्ट है। तीसरी हिडन कॉस्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट इरोजन, जो डेली थोड़ा थोड़ा होता है जब आप जानते हो कि आप केपेबल हो ज्यादा का लेकिन कर नहीं रहे। हर बार जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, हर बार जब आप ठीक है यार बोलते हो, हर बार जब आप एक्सक्यूज बनाते हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा चिप अवे होता है। 10 साल में आप खुद को रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो और ये सबसे पेनफुल पनिशमेंट है। सोचो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल,
राहुल इंजीनियरिंग करके आईटी कंपनी में ज्वाइन हुआ 22 पे। इनिशियल एक्साइटमेंट थी, मैं कुछ करूंगा, ग्रो करूंगा। 5 साल बाद सेम रोल, थोड़ी इंक्रीमेंट, सेम डेली रूटीन। 10 साल बाद सीनियर डेवलपर है, कंफर्टेबल है, लेकिन संडे नाइट्स को वो फील करता है कि कुछ गलत है। वो ओवरवेट है क्योंकि टाइम नहीं फिटनेस का, वो पैशन प्रोजेक्ट्स नहीं परस्यू कर पाया जो सोचा था, वो रोज सेम लोगों के साथ सेम कॉन्वर्सेशंस कर रहा है। सरफेस पे सेटल्ड है, अंदर से स्लोली डाइंग है। ये एवरेज लाइफ की एक्चुअल पनिशमेंट है, जो सैलरी से नहीं दिखती, जो लिंक्डइन प्रोफाइल से नहीं दिखती, लेकिन जो पिलो पे रात को फील होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एवरेज सेफ है, एवरेज में रिस्क नहीं है, लेकिन सच ये है कि एवरेज सबसे रिस्की चॉइस है, क्योंकि एवरेज में गारंटीड मीडियोक्रिटी है, गारंटीड रिग्रेट है, गारंटीड अनफुलफिलमेंट है। जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फेलियर का रिस्क है, लेकिन सक्सेस की पॉसिबिलिटी भी है। तो जब भी एवरेज चॉइस कंफर्टेबल लगे, याद रखो कि ये टेम्पररी कंफर्ट है लॉन्ग टर्म सफरिंग के लिए। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात पेपर पे लिखो, 5 साल बाद अगर सब कुछ सेम रहा तो मैं कैसा फील करूंगा। ऑनेस्टली लिखो, ये पेन यूज करो एज फ्यूल फॉर चेंज। अगर ये हिडन कॉस्ट आपको रिलेट हुई तो कमेंट में लिखो एवरेज कॉस्टली है। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ग्रांट कार्डोन का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है द 10x रूल, जो सिंपल है लेकिन रेवोल्यूशनरी है। रूल ये है कि सेट टारगेट्स दैट आर 10 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट यू बिलीव यू कैन अचीव एंड टेक एक्शंस दैट आर 10 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट यू बिलीव आर नेसेसरी। यानी वो गोल सेट करो जो 10 गुना बड़े हैं, और वो एक्शंस लो जो 10 गुना ज्यादा हैं जो तुम्हें लगता है नेसेसरी है। अब समझो ये क्यों पावरफुल है। नॉर्मल गोल सेटिंग में क्या होता है, आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हो। मैं इस साल 10% इंक्रीमेंट लूंगा, मैं 5 kg वेट लूज करूंगा, मैं एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। ये गोल्स अचीवेबल लगती हैं, सेफ लगती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्स इंस्पायर नहीं करती, ये गोल्स आपके अंदर फायर नहीं जलाती। और जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो डेफिनेटली आएंगे, तो ये स्मॉल गोल्स इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि स्टेक्स लो है। 10x रूल में क्या होता है, मैं इस साल डबल सैलरी लूंगा या बेटर जॉब स्विच करूंगा, मैं 15 kg वेट लूज करूंगा और मैराथन रन करूंगा, मैं एक प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस बिल्ड करूंगा। ये गोल्स बड़े हैं, अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन ये गोल्स आपके ब्रेन को डिफरेंटली एंगेज करती हैं। जब गोल 10x है तो आप डिफरेंटली सोचते हो, डिफरेंटली एक्ट करते हो, डिफरेंटली प्रायोरिटाइज करते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 10x गोल के लिए 10x एफर्ट दोगे और सिर्फ 5x अचीव किया, तो भी आप नॉर्मल लोगों से 5 गुना आगे हो जो 1x के लिए 1x एफर्ट दे रहे थे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, 2 लोग हैं, अमित और विजय। दोनों 30 साल के हैं, सिमिलर बैकग्राउंड्स। अमित रियलिस्टिक अप्रोच लेता है, सैलरी 60,000 है, गोल है 66,000 नेक्स्ट ईयर, यानी 10% इंक्रीमेंट। वो अपना नॉर्मल काम करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं करता, सेफ रहता है। नेक्स्ट ईयर उसे 8% मिला, 64,800, वो ओके फील करता है। विजय 10x अप्रोच लेता है, सैलरी 60,000 है, गोल है 1,20,000 नेक्स्ट ईयर, यानी डबल। वो जानता है कि करंट कंपनी में अनलाइकली है, तो वो स्किल्स अपग्रेड करता है अग्रेसिवली, नेटवर्किंग करता है, इंटरव्यूज देता है, साइड इनकम सोर्सेज एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट ईयर उसे 95,000 की जॉब मिली डिफरेंट कंपनी में, प्लस 10,000 मंथली साइड इनकम। वो 10x अचीव नहीं कर पाया, लेकिन 1,75,000 इफेक्टिव एनुअल इंक्रीज मिली वर्सेस अमित की 4,800 इंक्रीज। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंट अप्रोच, ड्रामेटिकली डिफरेंट रिजल्ट्स। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन लाइफ इज नॉट सेटिंग गोल्स हाई इनफ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है गोल्स काफी हाई नहीं रखना। जब गोल्स लो है, एफर्ट लो रहता है। जब एफर्ट लो है, रिजल्ट्स लो है। जब रिजल्ट्स लो है, कॉन्फिडेंस लो होता है। ये डाउनवर्ड स्पाइरल है एवरेज की। 10x रूल ये स्पाइरल रिवर्स करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 10x गोल्स अनरियलिस्टिक है, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा अगर अचीव नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि स्मॉल गोल्स गारंटी करती हैं स्मॉल लाइफ, और 10x गोल्स की तरफ भी हाफ प्रोग्रेस बिगर है स्मॉल गोल्स की फुल अचीवमेंट से। तो जब भी गोल सेट करें, याद रखो 10x रूल। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी करंट टॉप 3 गोल्स लिखो, फिर उन्हें 10x करो, लिटरली मल्टीप्लाई बाय 10। फिर सोचो कि 10x अचीव करने के लिए क्या डिफरेंट करना पड़ेगा। वो डिफरेंट ही आपका एक्चुअल पाथ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। ये पॉइंट है एवरेज इज अ चॉइस।
जो हार्श ट्रूथ है लेकिन लिबरेटिंग भी है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि द ओनली पर्सन हु वाज गोइंग टू चेंज माय लाइफ वाज मी, नो वन वाज कमिंग टू सेव मी। यानी मेरी लाइफ चेंज करने वाला सिर्फ मैं था, कोई मुझे बचाने नहीं आने वाला था। ये लाइन पावरफुल है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली आपके पे डाल दी है। एवरेज लोग हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स ब्लेम करते हैं, इकोनॉमी खराब है, बॉस बायस्ड है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं, रीजंस नहीं। सोचो प्रैक्टिकली, हर सक्सेसफुल पर्सन ने भी सेम चैलेंजेस फेस किए हैं। इकोनॉमी उनके लिए भी सेम थी, बायस्ड बॉसेस उन्हें भी मिले, रिसोर्सेज उनके पास भी लिमिटेड थे स्टार्ट में, फैमिली सपोर्ट सबको नहीं मिली। इंडिया में ही रतन टाटा बने, अंबानी बने, काउंटलेस एंटरप्रेन्योर्स बने। डिफरेंस क्या था? उन्होंने चूज किया कि वो सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम नहीं बनेंगे, वो सर्कमस्टेंसेस के क्रिएटर बनेंगे। एवरेज एक चॉइस है जो डेली डिसीजंस में दिखती है। जब अलार्म बजी और आपने स्नूज किया, वो चॉइस थी। जब ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट का चांस था और आपने ऑलरेडी बहुत काम है बोला, वो चॉइस थी। जब वीकेंड पे स्किल सीखने की जगह नेटफ्लिक्स देखा, वो चॉइस थी। जब अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन अवॉइड की, वो चॉइस थी। हर छोटा डिसीजन या तो एवरेज की तरफ ले जाता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ। कोई भी सिंगल डिसीजन लाइफ नहीं बदलता, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस डेफिनेटली बदल देते हैं। एक एग्जांपल देखो, दो कलीग्स हैं ऑफिस में, सेम डेजिग्नेशन, सेम सैलरी। एक चूजेस टू लीव एग्जैक्टली एट 6 PM डेली, चाहे काम पेंडिंग हो। दूसरा चूजेस टू स्टे एक्स्ट्रा आवर व्हेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक चूजेस टू अवॉइड मीटिंग्स में बोलना, दूसरा चूजेस टू स्पीक अप इवन व्हेन नर्वस। एक चूजेस टू कंप्लेन अबाउट कंपनी पॉलिसीज, दूसरा चूजेस टू फाइंड सॉल्यूशंस विद इन कंस्ट्रेंट्स। 3 साल बाद एक सेम पोजीशन पे है, दूसरा मैनेजर बन गया। कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ डेली चॉइसेस का कंपाउंड इफेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट लिबरेटिंग है क्योंकि अगर एवरेज एक चॉइस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एक चॉइस है जो आप आज ले सकते हो। आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसीजन की जरूरत है कि मैं अब से एवरेज चॉइसेस नहीं करूंगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, मुझे चॉइस नहीं मिलती, लेकिन सच ये है कि सर्कमस्टेंसेस सबकी डिफरेंट है और सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी चॉइसेस होती हैं और वो चॉइसेस डिफाइन करती हैं रिजल्ट्स। तो जब भी एवरेज चॉइस करने का मन करे, याद रखो कि ये चॉइस है, सर्कमस्टेंस नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि आज के दिन में 3 मोमेंट्स आइडेंटिफाई करो जब आपने एवरेज चॉइस की और थिंक करो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइस क्या होती। कल से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस लेना स्टार्ट करो कॉन्शियसली। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी रिसर्च से। ये पॉइंट है द ऑब्सेशन एडवांटेज, जो एक्सप्लेन करता है कि सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेट है जो एवरेज लोगों में कंप्लीटली मिसिंग है। ग्रांट कार्डोन अपनी बुक बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज में आर्ग्यू करते हैं कि ऑब्सेशन को सोसाइटी रॉन्गली नेगेटिव मानती है, जबकि ऑब्सेशन एक्चुअली सक्सेस के लिए एसेंशियल है। वो कहते हैं, एवरीवन हैज बीन टोल्ड सिंस दे वर किड्स, डोंट बी ऑब्सेस्ड, बी बैलेंस्ड। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑब्सेस्ड। अब समझो ऑब्सेशन एक्चुअली क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में। ऑब्सेशन मतलब अनहेल्दी एडिक्शन नहीं है। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज के बारे में इतना पैशनेट होना कि वो आपके थॉट्स में कॉन्स्टेंटली रहे, वो आपकी एनर्जी को ड्राइव करे, वो आपको एवरेज एफर्ट से ज्यादा एफर्ट देने पे मजबूर करे। इलॉन मस्क ऑब्सेस्ड है विद मेकिंग ह्यूमंस मल्टीप्लैनेटरी। स्टीव जॉब्स ऑब्सेस्ड था विद परफेक्ट डिजाइन। विराट कोहली ऑब्सेस्ड है विद फिटनेस और परफॉर्मेंस। ये लोग बैलेंस्ड नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, ये लोग अपने क्राफ्ट में कंप्लीटली इमर्स्ड है। एवरेज लोग बैलेंस चाहते हैं, वो थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम देते हैं, सब थोड़ा थोड़ा। रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा आता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग इम्बैलेंस्ड हैं डिलिबरेटली। वो डिसप्रोपोर्शनेट टाइम और एनर्जी अपनी मेन गोल पे लगाते हैं, रिजल्ट भी डिसप्रोपोर्शनेट आता है। रिसर्च सपोर्ट्स दिस। एंडर्स एरिक्सन की फेमस 10,000 आवर्स रिसर्च बताती है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए डिलिबरेट प्रैक्टिस की एक्सट्रीम अमाउंट्स चाहिए। ये एवरेज बैलेंस्ड अप्रोच से नहीं आती, ये ऑब्सेसिव फोकस से आती है। सोचो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ ऑब्सेस्ड था। वो सुबह प्रैक्टिस करता, दिन में मैचेस, शाम को एनालिसिस, रात को विजुअलाइजेशन। बैलेंस नहीं था, क्रिकेट था प्राइमरी और बाकी सब सेकेंडरी। रिजल्ट, ग्रेटेस्ट बैट्समैन। अगर सचिन बैलेंस्ड अप्रोच लेता, थोड़ा क्रिकेट, थोड़ा स्टडीज, थोड़ा सोशल लाइफ, तो वो प्रोबेबली एवरेज क्रिकेटर होता। सेम गोज फॉर एनी फील्ड। एवरेज डॉक्टर्स बैलेंस्ड होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्जन्स ऑब्सेस्ड होते हैं अपने क्राफ्ट के साथ, एवरेज एंटरप्रेन्योर्स बैलेंस्ड होते हैं, बिलियनियर फाउंडर्स ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी विजन के साथ।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑब्सेशन अनहेल्दी है, बैलेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच ये है कि बैलेंस एवरेज रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो ऑब्सेसिव फोकस जरूरी है, एटलीस्ट टेम्परेरीली। तो जब भी बैलेंस का प्रेशर आए, याद रखो कि वो प्रॉबेबली एवरेज की तरफ पुश है। एक्शन स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करो एक एरिया लाइफ में जहां आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो। नेक्स्ट 90 डेज के लिए उस एरिया में ऑब्सेस्ड हो जाओ डेलिबरेटली। डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम दो, डिस्प्रोपोर्शनेट एनर्जी दो, देखो रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब तक हमने माइंड से डिकोड किया, अब आता है कमिटमेंट वाला पॉइंट, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के लिए क्रिटिकल है। ये पॉइंट है बर्निंग द शिप्स, जो एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है जो सक्सेस साइकोलॉजी में एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। स्टोरी ये है कि जब स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर हर्नान कॉर्टेज मेक्सिको पहुंचा 1519 में अपनी आर्मी के साथ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे शिप्स जलवा दिए। अब आर्मी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो कॉन्कर करो या मरो, वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं था। रिजल्ट, वो जीत गए अगेंस्ट मैसिव ऑड्स। ये बर्निंग द शिप्स कॉन्सेप्ट है, जहां आप रिट्रीट के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो ताकि फॉरवर्ड ही एक ऑप्शन बचे। अब समझो ये आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। एवरेज लोग हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं। बिजनेस ट्राई करूंगा, नहीं चला तो जॉब तो है ही, न्यू स्किल सीखूंगा, नहीं सीख पाया तो करंट स्किल्स तो है ही, फिट होने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो चलता है। ये बैकअप प्लान्स सेफ लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बैकअप है तो फुल कमिटमेंट नहीं होती, जब फुल कमिटमेंट नहीं होती तो फुल एफर्ट नहीं होता, जब फुल एफर्ट नहीं होता तो फुल रिजल्ट नहीं आता, और जब रिजल्ट नहीं आता तो बैकअप यूज हो जाता है और आप वापस एवरेज पे। कॉन्ट्रास्ट करो वो सिचुएशन से जब बैकअप नहीं है, जॉब छोड़ दी बिजनेस के लिए, सेविंग्स लिमिटेड है, करना ही पड़ेगा सक्सेसफुल। सडनली क्रिएटिविटी डिफरेंटली फ्लो होती है, एफर्ट डिफरेंटली आता है, हसल डिफरेंटली होती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है फेल होने का। आप वो सब करते हो जो नॉर्मली नहीं करते। ये डेस्परेशन नहीं है, ये फोकस है। ये रेकलेसनेस नहीं है, ये कमिटमेंट है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, दो फ्रेंड्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक ने जॉब कंटिन्यू रखी, सेफ्टी के लिए पार्ट टाइम बिजनेस करता है। दूसरे ने जॉब छोड़ दी, फुल टाइम बिजनेस में आ गया। 2 साल बाद पार्ट टाइम वाला स्टिल पार्ट टाइम है, बिजनेस चल रहा है लेकिन ग्रोइंग नहीं, क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड है। फुल टाइम वाला या तो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या फेल हो गया और दूसरी चीज ट्राई कर रहा है, लेकिन वो स्टक नहीं है एवरेज में लाइक द फर्स्ट गाय। Now, I am not saying irresponsibly quit your job. Burning ships का मतलब recklessness नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप कमिट करो किसी चीज के लिए, तो मेंटली बैकअप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। फुल अटेंशन दो, फुल एनर्जी दो, फुल कमिटमेंट दो। हाफ मेजर्स रेयरली प्रोड्यूस फुल रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैकअप प्लान सेंसिबल है, रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन सच ये है कि बैकअप प्लान ऑफन बिकम्स द प्राइमरी प्लान बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इट्स ईजियर और आप कभी फुली कमिट नहीं कर पाते। तो जब भी मेजर गोल परस्यू करें, याद रखो बर्न द शिप्स मेंटली, एलिमिनेट रिट्रीट ऑप्शन। एक्शन स्टेप ये है कि एक गोल आइडेंटिफाई करो जहां आप हाफ कमिटेड हो बैकअप के साथ। डिसाइड करो कि या तो फुली कमिट करोगे शिप्स जला के, या ऑनेस्टली एक्सेप्ट करोगे कि ये प्रायोरिटी नहीं है और छोड़ दोगे। हाफ कमिटमेंट वर्स्ट आउटकम है। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट कहता हूं। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। यानी हैबिट्स चेंज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि फोकस करो कि आप कौन बनना चाहते हो, ना कि क्या अचीव करना चाहते हो। ये सटल डिफरेंस है लेकिन पावरफुल है। एवरेज लोग गोल फोकस्ड होते हैं। मैं वेट लूज करना चाहता हूं, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। ये गोल्स हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी चेंज नहीं करती। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग आइडेंटिटी फोकस्ड होते हैं। मैं एक फिट पर्सन हूं जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है। मैं एक वेल्थ क्रिएटर हूं जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। मैं एक हाई परफॉर्मर हूं जो एक्सीलेंस चूज करता है। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं जो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज करती हैं। डिफरेंस समझो, अगर गोल है वेट लूज करना, तो जब पिज्जा सामने आए फाइट होती है खाऊं या ना खाऊं। समटाइम्स विल पावर जीतती है, समटाइम्स पिज्जा। अगर आइडेंटिटी है मैं फिट पर्सन हूं, तो जब पिज्जा सामने आए वो आइडेंटिटी के अगेंस्ट है ऑटोमेटिकली। फिट पर्सन पिज्जा बिंज नहीं करता, नो इंटरनल फाइट, आइडेंटिटी ने डिसाइड कर दिया। ये आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट करना पड़ता है कॉन्शियसली।
पहले डिसाइड करो कि आप कौन बनना चाहते हो। मैं वो पर्सन हूं जो। फिर हर डिसीजन में वो आइडेंटिटी यूज करो एज फिल्टर। क्या वो पर्सन ये करेगा? अगर नहीं तो मत करो, अगर हाँ तो करो। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन ये शिफ्ट पॉसिबल है थ्रू कंसिस्टेंट एविडेंस। हर बार जब आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, वो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। हर बार जब अगेंस्ट एक्ट करते हो, वो वीक होती है। 30 डेज ऑफ कंसिस्टेंट आइडेंटिटी अलाइंड एक्शंस और वो आइडेंटिटी फील होने लगती है रियल। 90 डेज और वो डिफॉल्ट बन जाती है। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो डेविड गॉगिन्स यूज करता है वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर। रोज सुबह मिरर में देख के खुद से बात करो, मैं कौन बनना चाहता हूं, मैं आज क्या करूंगा उस डायरेक्शन में, कल मैंने क्या किया जो अलाइन था या अगेंस्ट था। ये डेली कन्फ्रंटेशन आइडेंटिटी शिफ्ट एक्सेलरेट करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले अचीव करूंगा फिर वो पर्सन बन जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि पहले वो पर्सन बनो मेंटली, फिर अचीवमेंट्स नेचुरली फॉलो करती हैं। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर, बिहेवियर ड्राइव्स रिजल्ट्स। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि क्या करना चाहिए, याद रखो मैं कौन बनना चाहता हूं, वो पर्सन क्या करेगा। एक्शन स्टेप ये है कि रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो मिरर में देख के, मैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन हूं जो एवरेज चॉइसेस रिजेक्ट करता है। मैं अपनी पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए कमिटेड हूं। आज मैं वो चॉइसेस करूंगा जो मेरी बेस्ट सेल्फ करती है। 21 दिन में आपको अपनी आइडेंटिटी में शिफ्ट फील होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद व्हाई योर ब्रेन अवॉइड्स हार्ड वर्क वाली वीडियो जरूर देखो, जहां और डीप न्यूरोसाइंस कवर की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक लास्ट बात याद रखना, एवरेज लाइफ की सबसे बड़ी पनिशमेंट ये है कि आप कभी नहीं जानोगे कि आप क्या बन सकते थे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की सबसे बड़ी रिवॉर्ड ये है कि आप वो बन जाते हो जो एक्चुअली हो। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक चॉइस है जो आज से स्टार्ट होती है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, एवरेज मत रहो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो। और याद रखो, आप एवरेज के लिए डिजाइन नहीं हो, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए बॉर्न हो। स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।